नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमने ये एक सीरीज शुरू करी है जिसमें हम भारत के सभी राज्यों के महत्वपूर्ण त्योहार कवर कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता कंपटीशन का जिसमें ये एक क्वेश्चन त्योहार से ना आता हो। तो इसीलिए मैंने लिखा भी है कि हर पेपर में आता है, एक नंबर पक्का करके जाता है। और लगभग सभी फेस्टिवल हमने कवर किए हैं और विद ट्रिक किए हैं। जिनकी ट्रिक की जरूरत होनी चाहिए उनकी ट्रिक हमने आपके लिए बनाई है। तो इसी तरीके से आज छठी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र पर, जिसका पहला जो त्योहार है वो है नागपंचमी। नागपंचमी वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका एक विशेष महत्व है। वहाँ के लोग इसे और ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं कैसे नाग देवता की लोग पूजा करते हैं। तो शेष नाग जो हैं उनके सम्मान में ये जो है त्योहार मनाया जाता है, ताकि भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। बहुत सारे किसान लोग हैं जो परिवार की खुशहाली के लिए नागों की पूजा करते हैं। तो नाग पंचमी विशेष रूप से महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है और इससे ज़्यादा डिटेल में आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसकी अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं कैसे ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैंने आपको ये लिखित में दे रखा है, तो आप इसको पढ़कर वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए अगले फेस्टिवल की तरफ हम मूव करते हैं। तो कि ट्रिक से कैसे याद करते हैं कि नाग जो हैं वो बड़े महान थे, इसीलिए शिव जी ने अपने उन्हें गले में डाला था। क्या कि नाग बड़े महान थे, इसलिए शिव जी ने उन्हें अपने गले में डाल दिया था। तो नाग महान थे, तो महाराष्ट्र आपका रिलेट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले त्योहार की तरफ चलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले फेस्टिवल की, जिसका नाम है गुड़ी पड़वा। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं एक बांस के ऊपर एक इन्होंने क्या एक कपड़ा उड़ाया हुआ है, एक माला पहरा रखी है और उस पे एक तांबे का एक लोटा रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अतिरिक्त जानकारियाँ इसकी जान लेते हैं। क्या है कि गुड़ी पड़वा जो है ये विशेष रूप से नए साल की शुरुआत का एक प्रतीक होता है। इसे सबसे शुभ दिनों में से माना जाता है। यह चंद्र कैलेंडर, जो चंद्रमा का कैलेंडर है, उससे एक दिन पहले आता है और ये बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, गुड़ी पड़वा बेसिकली है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए गुड़ी जो होती है वो एक विशेष विजय का प्रतीक होता है। ठीक है, तो इसके कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? जिसकी विशेषता रेशमी कपड़े के साथ एक बांस की छड़ी होती है। यानी कि घर के बाहर में क्या करते हैं लोग, एक बांस की छड़ी लगाते हैं और उसके ऊपर एक रेशमी कपड़े को डाल देते हैं। वैसे कपड़े को डालने के बाद एक फूल की माला पहनाई जाती है और इस पर मिठाई का भोग लगा जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, गुड़ी जो है एक विजय का प्रतीक है, यहीं से इसका नाम लिया गया है, ताकि नए साल पर हमें विजय प्राप्त हो, इसके लिए इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो गुड़ी पर्व कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? महाराष्ट्र में। गुड़ी क्या होता है? विजय का प्रतीक होता है। तो आप इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गुड़ खिलाते हैं। देखिए गुड़ी से आपका गुड़ खिलाते हैं। गुड़ कौन खाते हैं? महान लोग खाते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, गुड़ कौन खाते हैं? महान लोग खाते हैं। तो चलिए, आई होप कि ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले फेस्टिवल की, जिसका नाम है नारली पूर्णिमा। नारली पूर्णिमा जो है बेसिकली महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी इमेज आप देख सकते हैं, ये एक मछुआरे हैं जो अपनी बोट लेकर निकल पड़े हैं इस त्योहार के लिए। तो ये त्योहार बेसिकली किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये जो है महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जब मानसून आता है तो मानसून आने के दौरान जो मछुआरे होते हैं वो मछली नहीं पकड़ पाते, क्योंकि समुद्र में काफ़ी ऊंचे लहरें उठती हैं। तो उनका जो काम है वो रुक जाता है। लेकिन जब मानसून का अंत होने वाला होता है तो मछुआरों का दोबारा से सीजन शुरू हो जाता है और वे अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसे ही मानसून का अंत होता है तो ये वे लोग क्या करते हैं, वे बेसिकली नारियल का भोग जो है वो समुद्र देवता को लगाते हैं। इस किस लिए लगाते हैं? ताकि उनका काम जो है वो अच्छा चलता रहे, उन्हें कोई भी परेशानी अपने काम के दौरान ना आए। तो किसी भी अप्रिय घटना को होने से बचने के लिए सबसे शुरू में वो नारियल का भोग जो है पूर्णिमा के दिन किसको लगाते हैं? समुद्र देवता को लगाते हैं। और इस तरीका से मछुआरे लोग जो हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए आपको नाम से पता चल जाएगा, नारली जो होता है, नारली का मतलब होता है नारियल और पूर्णिमा का मतलब होता है पूर्णिमा का दिन। तो नारियल जो है वो पूर्णिमा के दिन जब कहाँ समुद्र देवता को समर्पित किया जाता है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि नारी जो है ना वो बड़ी महान होती हैं। नारी क्या होती हैं? बड़ी महान होते हैं। तो नारी से हो जाएगा नारली और महा से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में आते हैं, दो दो तीन तीन नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल जीके का। तो आपके नंबर, एक एक नंबर पर आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। और फेस्टिवल से तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए बात करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले त्योहार क्या होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले फेस्टिवल की, जिसका नाम है गणेश चतुर्थी। ये भी महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको तो आपको याद कराने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र से ज़्यादा धूमधाम से कहीं नहीं मनाया जाता। बहुत सारे जो बॉलीवुड का पूरा बॉलीवुड इसको बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। ये बेसिकली तो फेस्टिवल क्या होता है, ये भगवान गणेश के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ये जो है वो मनाया जाता है अगस्त के महीने में। 11 दिन का ये एक उत्सव होता है। 11 दिन तक लोग अपने घर में गणेश जी की मूर्तियों की पूजा करते हैं, और 11वें दिन गणेश जी की विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें पास में समुद्र या नदी के झील के पास जाते हैं और संगीत नृत्य करते हुए लोग जाते हैं, और गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। ये माना जाता है कि 11 दिन तक गणेश जी हमारे घर में पधारे, उनका जन्म हुआ, वो हमारे घर में पधारे, हमने उनकी सेवा की, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इसलिए 11 दिन तक उनकी पूजा की जाती है। और फिर 11वें दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, ताकि गणेश जी वापस अपने स्थान पर लौट सकें। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाऊ बीज। ये भी कहा जाता है महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि पूरे देश में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, इसी तरीके से भाऊ बीज जो है महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। भाई और बहनों का त्योहार होता है। तो इसको भी कोई ज़्यादा स्पेशल ये नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप याद कर सकते हैं, चाहे तो याद कर सकते हैं, चाहे ना भी याद कर सकते हैं। भाऊ से आपको पता चलेगा, भाई और बीज का मतलब होता है रक्षा। भाई जो है वो अपनी बहन की रक्षा की कसम खाता है, वो बहन उसके हाथ में एक राखी बांधती है। तो ये इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में इसको भाऊ बीज के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगले बात करें छठे नंबर की, जिसका नाम है एलोरा महोत्सव, महाराष्ट्र। देखिए आपने सुना होगा एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो एलोरा महोत्सव भी कहाँ से मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो इसको भी आप इस तरीके से एलोरा की गुफाओं से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और इसकी अतिरिक्त जानकारी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, जो राज्य का जो सबसे महान ऐतिहासिक स्थल है एलोरा की गुफाएं, जिनको विश्व की यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में भी शामिल किया गया है। तो उसकी भूमि पर क्या होता है, सांस्कृतिक लोक कला और महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे नृत्य होते हैं वहाँ पर, एक मेला टाइप लगता है। तो क्यों लगता है ये मेला और क्यों मनाया जाता है महोत्सव, देखिए विश्व धरोहर साइट जो होती हैं उनको अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, और उन पर पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक लोग यहाँ पर आ सकें, और उससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो सके। और अपने जो राज्य है, उस अपने राज्य की जो संस्कृति है, जो कला है, उनकी जो जितनी भी उस राज्य की परंपराएं हैं, उन सबको दिखाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस त्योहार को जो है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पर लोग एलोरा की गुफाओं के दर्शन भी करते हैं, और बहुत सारे वहाँ से लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र के, और उनकी जो कला है, उनकी शिल्प है महाराष्ट्र की, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं अगले फेस्टिवल की तरफ। एलोरा महोत्सव महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात करते हैं आषाढ़ी एकादशी की, जो कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नहीं है, एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की अगर बात आती है, तो हम सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे फेस्टिवल आपको कवर कर दे, ताकि बाद में ये ना हो कि हमें तो ये फेस्टिवल नहीं कराया गया था। तो चलिए बात करते हैं इसकी, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये जो फेस्टिवल है भगवान शिव के भगवान विष्णु जी के सम्मान में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आषाढ़ के महीने में एकादशी जो होती है, वहां पर पठन पुरन की यात्रा होती है। पठन पुरन क्या है, पठन पुरन जो है ये महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित एक शहर है, और इसे शक्तिशाली भगवान के स्थानीय रूप विट्ठल जी का निवास माना गया है। लगभग एक महीने पहले ही लोगों यहाँ पर आने के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर आषाढ़ी एकादशी के दिन पहुंचकर भगवान के चरणों में गिरकर अपने लिए प्रार्थना करते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र में सेलिब्रेट की जाती है। तो इसकी को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई खास एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता। फिर भी जानकारी के लिए मैंने आपको ये करा दिया है। अगले फेस्टिवल की अगर बात करें, तो जिसका नाम है मंगलागौरी फेस्टिवल, ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए लेडीज़ इसको सेलिब्रेट करती हैं, नवविवाहित महिलाएँ जो होती हैं वो इनको सेलिब्रेट करती हैं। और इस फेस्टिवल का जो विशेष महत्व है वो ब्राह्मण समुदाय में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो नवविवाहित महिलाएँ होती हैं, अपनी शादी के पहले 5 वर्षों तक हर साल इसको सेलिब्रेट करती हैं, और ये अपने नए परिवार की सलामती के लिए पूजा भी करती हैं। और बाद में शाम को महिलाएँ जो हैं वो संगीत
गाती हैं और उन पर नृत्य भी करती हैं। तो इस तरीके से नवविवाहित महिलाएं जो हैं बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात करते हैं आगे, इसको ट्रिक से कैसे याद कर पाएंगे। देखिए, आपसे किसी ने पूछा कि आपको जो वाइफ है वो कैसी चाहिए, तो आपने कहा गोरी चाहिए, तो उसने कहा कितनी गोरी चाहिए, तो आपने कहा महागोरी। तो वाइफ आपको कितनी चाहिए, महागोरी चाहिए। तो वहां से महाराष्ट्र और गोरी आपको जहाँ देखने को मिले फेस्टिवल में, यानी कि वो महाराष्ट्र का सेलिब्रेशन है। तो आई होप कि ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए बात करते हैं अगले फेस्टिवल की। तो चलिए बात करते हैं अगले फेस्टिवल की, जिसका नाम है पोला। ये कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको किसी ने महान पेला, आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आपको किसी ने पेला, और कितना पेला, महान पेला, महापेला, दहमुक्का दहलाता है। तो आपको ऐसे ट्रिक से याद करना है कि पोला फेस्टिवल कहाँ से सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली ये जो है ये किसानों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन जैसे उत्तरी भारत में लोहड़ी का फेस्टिवल मनाया जाता है, फसल का उत्सव होता है, ऐसे ही महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा श्रावण के पवित्र महीने की अमावस्या के दिन, पिथौरी अमावस्या पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बैलों की पूजा की जाती है, और जो कि कृषि का एक अभिन्न अंग होते हैं। मूल रूप से जो बैल की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे नहलाया जाता है, गहनों से सजाया जाता है, और इसी के साथ एक जुलूस भी निकाला जाता है पूरे के पूरे गांव में। तो इस तरीके से पोला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। देखिए, जितने भी मैं फेस्टिवल आपको करा रहा हूँ, इन सीरीज को देखने के बाद, पूरे भारत की ये सीरीज मैंने चलाई हुई है, जिसमें आज लगभग 5वीं या 6ठी वीडियो मैं ये अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फेस्टिवल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इन सभी राज्यों के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी एक कंप्लीट वीडियो भी मैं आपको बना के डाल दूंगा, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं अगले फेस्टिवल की। अगले फेस्टिवल की बात करें, जिसका नाम है कोजागिरी पूर्णिमा। ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट की जाती है। तो इस इमेज को आप देख सकते हैं। कोजागिरी जो पूर्णिमा है, जिसे अश्विन पूर्णिमा या अश्वनी पूर्णिमा के दिन वर्षा ऋतु के बीतने और फसल के मौसम के आगमन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, और चांद आसमान में पूरी तरह से चमकने लगता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि देवी लक्ष्मी रात में अलग अलग जगहों पर दिखाई देती हैं, इसलिए लोग जागते रहते हैं, खेलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, और अपनी मस्ती करते रहते हैं। इन समारोह को आमतौर पर सामुदायिक रात्रि भोज द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिसमें ठंडे दूध और चावल के स्नैक्स जैसे सरल लेकिन स्वादिष्ट स्नैक्स शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा और पृथ्वी बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं, और इस प्रकार सभी को रात भर जागने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों में चिकित्सीय शक्ति होती है। यानी कि जब ये कोजागिरी पूर्णिमा जो होती है या स्वर्ण पूर्णिमा होती है, इस दिन पृथ्वी और चंद्रमा बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, और आसमान बिल्कुल साफ होता है। तो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो आपके शरीर पर पड़ती हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करती हैं। इसलिए भी इस पूरी रात वो लोग जागते हैं। तो आई होप कि ये फेस्टिवल आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं, अगले फेस्टिवल पर चलते हैं। बात करते हैं शिवाजी जयंती की, जो कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। शिवाजी कौन थे, एक मराठा थे, और मराठा कहाँ मिलेंगे, महाराष्ट्र में। तो आप शिवाजी के नाम से महाराष्ट्र आप आराम से क्लिक कर लेंगे, तो ट्रिक की तो कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इमेज में कि ये फेस्टिवल किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। जो छत्रपति शिवाजी जो थे, जो महाराज थे, महाराष्ट्र के सबसे महान शासक थे, वे अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक हिंदू साम्राज्य की नींव रखी थी, जो अंग्रेजों के सत्ता आने से पहले 2 शताब्दियों तक चला था। सभी जो उनके प्रति श्रद्धावान निष्ठावान लोग थे, वो उनके जन्मदिन को पूरे राज्य में शिवाजी जयंती के रूप में मनाते हैं, और राज्य में कई पंडाल लगाए जाते हैं, और वहां पर बहुत सारे भंडारे भी चलते हैं, और अभिनेता या मूर्ति राजा की लड़ाई वड़ाई, उनकी बहादुरी की प्रस्तुति करते हैं। तो यानी कि ये जो फेस्टिवल है बेसिकली शिवाजी के जन्म दिवस पर उनकी बहादुरी और उनकी बुद्धिमत्ता को याद रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें शिवाजी महाराज की एक मूर्ति को लेकर जुलूस भी निकाला जाता है पूरे महाराष्ट्र में। तो आई होप कि आपको अच्छा लगी होगी जानकारी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा बेसिकली महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी वुमेन सेलिब्रेट करती हैं, आप देख सकते हैं इमेज में।
तो इस दिन महिलाओं का त्योहार है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जिस तरह से उत्तर भारत में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए महाराष्ट्र में पट वट पूर्णिमा जो है वो महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। मई और जून के महीने में यह त्योहार बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि अब ये त्योहार को वहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा होगा। ठीक है। इस पर्व पर महिलाएं हर जन्म में एक ही पति और अपने जीवन पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और एक बरगद के पेड़ के चारों ओर उपवास करती हैं और धागे बांधती है। यह त्योहार देवी सावित्री के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने पति की आत्मा को यम में फेंक से बचाया था। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आखिरी जो है उसका नाम है बाणगंगा महोत्सव, और ये महाराष्ट्र का आखिरी त्योहार है। बाणगंगा महोत्सव कहाँ है? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। बाण बाण कैसे लोग कौन चलाते थे? तीर कमान जो है वो बाण जो चलाते थे वो महान लोग चलाते थे, है ना? तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक ने बाण चलाया, एक महान आदमी ने ऐसा बाण चलाया कि गंगा को बीच में रोक दिया, है ना? वो कहते थे ना कि तीरों से गंगा की धारा को बदल दिया, है ना? तो महान लोग ही ऐसा काम करते हैं, इसलिए त्योहार महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। इमेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये भगवान राम को एक संगीत में श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। और बाणगंगा महोत्सव मुंबई के मालाबार हिल्स में हर साल आयोजित होने वाला एक 2 दिन का उत्सव होता है। इसका जो आयोजन है वो इंडियन हेरिटेज सोसाइटी और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। यह जो संगीतमय कार्निवल है राज्य की मौजूदा समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है और उसकी रक्षा करता है। जनवरी के महीने में बाणगंगा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर संस्कृति उत्साही देश भर के कुछ शीर्ष कलाकारों को लाइव शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम करते हुए देखा जाता है। यह वालकेश्वर मंदिर में ऐतिहासिक बाणगंगा टैंक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम मीठे पानी की तलाश में इस स्थान पर रुके थे, और जब उन्हें कोई पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक तीर चलाया। जिस स्थान पर तीर जमीन पर गिरा उसे बाणगंगा टैंक का सटीक स्थान माना जाता है, जिसे भगवान राम को गंगा जल प्रदान किया था। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि बाणगंगा त्योहार जो है वो किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है, पूरी की पूरी सीरीज आप जो देख रहे हैं आपको कैसी लग रही है, ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, या इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं, सभी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन और बने और इसी तरह के अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम भी अब चेंज हो चुका है, जिसका नाम हो चुका है काकरान इंस्टीट्यूट। आसानी से सबको याद हो जाएगा, काकरान इंस्टीट्यूट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।